सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें पहले इन तीनों का चाइल्डहुड टाइम दिखाया गया, जहां हैजुन एंड युनजू दोनों किमसन के अपार्टमेंट में खेल रहे थे। फिर जब ये दोनों थक गए तो तब किमसन ने इन दोनों को काफी सारे स्नैक्स दिए, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसलिए युनजू पूछने लगी कि तुमको ये सब किसने दिए, तो तब किमसन ने बताया कि मेरी क्लासमेट्स मुझे ये सब चीज़ें गिफ्ट करती रहती हैं। युनजू बोली कि ओ अच्छा ऐसा है, लेकिन अब क्योंकि एक स्नैक पैक लिमिटेड एडिशन था जो कि युनजू की बेस्ट फ्रेंड को बहुत ही टाइम से चाहिए था, इसलिए युनजू किमसन से वो पैक ले लेती है और स्कूल आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे देती है। दोनों उसे खाने लगी, लेकिन दूर से एक लड़की इन्हें घूर रही थी जिसने ये पैक किमसन को दिया था। इसलिए युनजू से क्वेश्चन करने लग जाती है कि भला तुम्हें ये पैक किसने दिया। युनजू ने बता दिया कि किमसन ओप्पा ने दिया है। तो वो लड़की युनजू से लड़ने लगती है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि इस पैक को मैंने कितने स्टोर से ढूंढने के बाद किमसन को दिया था, इसलिए अभी मुझे मेरी चीज वापस करो। युनजू साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे तो ये मेरे किमसन ओप्पा ने दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं दूंगी। और बस फिर ये दोनों एक दूसरे के पीछे भागती गई। फिर बस ऐसे ही स्टोरी को हमें काफी आगे से दिखाया गया कि कैसे अब युनजू मिडिल स्कूल में आ चुकी है, लेकिन लड़कियां उसे आज भी परेशान करती हैं, क्योंकि कभी कोई लड़की युनजू से किमसन को गिफ्ट देने का बोलती है तो कभी कोई हैजुन को, क्योंकि ये दोनों स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। इसलिए इस वजह से युनजू को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, यानी कि वो लड़कियों के बोलने पर किमसन और हैजुन को गिफ्ट दे तो देती थी, लेकिन बाद में उन गर्ल्स को रिप्लाई भी चाहिए होता था। युनजू बोली कि मुझे रिप्लाई का नहीं पता, मैं बस तुम लोगों के दिए हुए गिफ्ट्स उन तक पहुंचा देती हूँ। तो तब वो लड़कियां युनजू पर शक करना शुरू कर देती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी किमसन या फिर हैजुन में से किसी एक को पसंद करती हो, क्योंकि तुम तीनों भले ही एक घर में रहते हो लेकिन तुम तीनों के सरनेम एकदम अलग अलग हैं, यानी कि तुम भाई बहन तो हो ही नहीं सकते। युनजू ने बहुत समझाया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन कोई भी युनजू पर बिलीव नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग से लेकर अब तक। इसलिए तभी वो चाहती है कि एडॉप्शन वाले आइडिया के थ्रू सभी के सरनेम सेम हो जाएं। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों बस से स्कूल जा रहे हैं, जहाँ युनजू अपसेट है। वैसे तो आज उसके हाई स्कूल का फर्स्ट डे है, लेकिन वो परेशान है इस वजह से कि अब मिडिल स्कूल की तरह हाई स्कूल में भी उसे गर्ल्स हैजुन और किमसन की वजह से परेशान करेंगी। इसलिए हैजुन युनजू को समझाने लगता है कि देखो तुम इनोसेंट बनकर रहती हो, इसलिए वो लड़कियां तुमको कमजोर समझती हैं, इसलिए तुम खुद से अपने लिए स्टैंड लिया करो, एंड जो भी तुमसे बदतमीजी करे उसके सामने तुम्हें मैड बन जाना है और पागलों वाली हरकतें करनी है, ताकि वो लड़कियां तुमसे डरकर भाग जाएं। किमसन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तब तुम टीचर से कंप्लेंट कर देना। लेकिन हैजुन किमसन को चुप करा देता है और बोलता है कि देखो नहीं, तुम इसकी बात नहीं सुनो, सिर्फ मेरी सुनो, क्योंकि तुम्हें खुद अपने लिए स्ट्रांग बनना होगा। तो तब युनजू मान गई कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर जब वो स्कूल आती है तो सेम वही सभी चीजें होने लगी जो कि उसके साथ मिडिल स्कूल में भी होती थी, यानी दो लड़कियां युनजू को गिफ्ट्स दे रही हैं किमसन एंड हैजुन को देने के लिए, साथ ही ये भी बोल रही हैं कि कैसे भी करके हमारी किमसन और हैजुन से दोस्ती करवा देना, वरना हम तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल कर देंगे। युनजू कहती है कि ठीक है, मैं उन दोनों को गिफ्ट्स दे दूंगी, लेकिन पहले तुम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो कि फिर बाद में तुम दोनों मुझे परेशान नहीं करोगी कि गिफ्ट्स लेने के बाद हैजुन और किमसन ने क्या रिस्पॉन्स दिया। तो तब एक लड़की चिढ़ गई और बोली कि देखा, मुझे पहले पता था कि ये लड़की हमारा काम नहीं करेगी, यानी अब ये बहाने बना रही है, क्योंकि जरूर ये उन दोनों में से किसी एक की गर्लफ्रेंड है, बिकॉज ये तीनों भाई बहन तो हो ही नहीं सकते जब इन तीनों के सरनेम एकदम अलग अलग हैं। और फिर तभी वो लड़की युनजू को धक्का देकर गिरा देती है, जिस वजह से युनजू के हाथ पर चोट आ गई। युनजू को हैजुन की बात याद आई कि अगर तुम्हें पुलिस से बचना है तो तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। इसलिए युनजू उठती है एंड डायरेक्ट उस लड़की का हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगती है। वो लड़की चिल्लाने लगी कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन युनजू बिल्कुल भी रुकी नहीं, एंड साथ ही सभी लोग भी इन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया गया जो कि भागते हुए हैजुन के पास जा रही है। एक्चुअली ये लड़की युनजू की बेस्ट फ्रेंड है। तो वहीं अब हम हैजुन को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है जिसको सभी गर्ल्स चीयर अप कर रही थी। कि तभी युनजू की बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है एंड बताती है कि युनजू। तो तब हैजुन समझ गया कि युनजू जरूर किसी डेंजर में है, इसलिए वो तभी उसे बचाने के लिए भागने लगा। और वहीं युनजू ने जब उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था कि तभी युनजू का पैर फिसला एंड वो डायरेक्ट पानी में गिर जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा पानी था, यानी स्मेल वाला। इसलिए सभी लोग युनजू पर हंसने लगे कि जरा देखो तो ये लड़की क्या कर रही है। काफी लोग विंडोज में से भी युनजू को देख रहे होते हैं, यानी कि उसका मजाक बना रहे होते हैं। इसलिए एक लड़की
युंजू को पहचान जाती है, जो कि किमसन की क्लासमेट थी। इसलिए किमसन से बोली कि अरे ये तो तुम्हारी सिस्टर है ना। इसलिए किमसन जल्दी से विंडो में देखता है और फिर बोलता है कि ये लड़की हमेशा प्रॉब्लम्स में फंस जाती है, और फिर तभी अपनी जैकेट लेकर जल्दी से युंजू के पास जाने लगा। युंजू जब पानी से बाहर आई तो तब सभी लोग उस पर हंस रहे थे एंड वो दोनों बुलीज गर्ल्स भी सामने ही थी। इसलिए युंजू ने सभी के सामने एक्टिंग करनी शुरू कर दी कि प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, यानी और ज्यादा तंग मत कीजिए। तो तब सभी लोग हैरान होने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या ये दोनों लड़कियां इस जूनियर को बुली कर रही हैं। इसलिए उन दोनों का सभी को समझाना मुश्किल हो गया कि नहीं, हमने किसी को भी परेशान नहीं करा। कि तभी हैजुन भी जल्दी से भागता हुआ युंजू के पास आ जाता है, जहां पहले वो उन दोनों लड़कियों पर चिल्लाया और फिर अपनी टी शर्ट उतार कर युंजू को साफ करने लगा। लेकिन युंजू मना कर रही थी, ये बताकर कि इसमें से स्मेल आ रही है, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। कि तभी किमसन भी आ गया, जिसे भी देखकर सभी लोग शॉकिंग रिएक्शन देने लगे कि कैसे स्कूल के दोनों फेमस बॉयज इस न्यू गर्ल को फुल अटेंशन दे रहे हैं। इनफैक्ट किमसन तो युंजू को एकदम बच्चों की तरह चेक कर रहा था कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है। और फिर जब उसने युंजू के हाथ पर चोट देखी तो तब वो गुस्से से उन दोनों लड़कियों को घूरने लगा, जिस वजह से वो दोनों डर कर भाग गई। हैजुन बोलता है, लगता है कि तुमने वही सब करा है जो कि मैंने तुम्हें सिखाया था। तो तब युंजू कहती है कि हाँ, एंड प्लान सक्सेसफुल भी रहा। तो तब किमसन ने हैजुन का कान पकड़ लिया एंड उसे खींचते हुए अपने साथ यहाँ से ले गया। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है और अब हम छुट्टी का टाइम देखते हैं, जहाँ किमसन अभी भी हैजुन को डरा रहा था कि तुम्हें युंजू को ये सब चीजें नहीं सिखानी थी। लेकिन जब जैसी युंजू आई तो तब उसको वो कुछ नहीं बोलता, यानी बिल्कुल भी नहीं डांटता। हैजुन गुस्सा करने लगता है कि तुम हमेशा भला सिर्फ मुझे ही क्यों डांटते हो, इसे भी तो डांटो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद ये तीनों हंसी मजाक करते हुए खुशी खुशी यहाँ से जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जब ये तीनों बस में थे तो तब युंजू की वजह से गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो पानी काफी ज्यादा गंदा था। इसलिए सभी युंजू को घूर रहे होते हैं। तो तब किमसन एंड हैजुन दोनों युंजू को कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी युंजू को डांटे नहीं। इनकी बस जब इन्हें बस स्टॉप पर छोड़ जाती है तो तब रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई, जिस वजह से तीनों को भागते हुए जाना पड़ा। लेकिन ये सब करना इन्हें अच्छा लग रहा था। फिर जब ये तीनों एक स्टोर के बाहर आकर खड़े हो गए तो तब यहाँ मिस निम आई, जो कि इन तीनों से बात करने लगी कि वाह, तुम तीनों हमेशा साथ में कितने अच्छे दिखते हो। लेकिन जो दूसरी लेडी उनके साथ होती हैं वो बोलती हैं कि कल की ही तो बात लगती है जब ये तीनों छोटे हुआ करते थे। और फिर हैजुन से पूछने लगी कि क्या तुम्हारी मॉम अभी तक तुम्हें लेने वापस नहीं आई है। हैजुन उन्हें देखने लगता है, यानी उसके फेस पर से स्माइल चली गई और फिर उसने बताया कि हाँ, वो मुझे लेने अभी तक वापस नहीं आई। तो तब वो लेडी कहने लगी कि तुम तीनों का ही लक खराब है, यानी तीनों की मॉम नहीं है। एक की मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई, तो वहीं दो की मॉम अपने बच्चों को छोड़कर जा चुकी हैं। युंजू, हैजुन एंड किमसन तीनों ही सैड फील करने लगते हैं। कि तभी युंजू बोली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, यानी हम तीनों बिल्कुल भी अनलकी नहीं है, बिकॉज किसी की भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती है। एटलीस्ट हम सभी साथ में खुश तो हैं। तो तब मिस निम ने भी युंजू की बात का सपोर्ट करा और उस लेडी को गलत बताया। तो तब वो यहाँ से चली गई। किमसन एंड हैजुन दोनों युंजू से इम्प्रेस हो रहे होते हैं कि युंजू ने कैसे रिप्लाई दिया। फिर तभी ये सीन यही कट हुआ और अब हमें डिनर का टाइम दिखाया गया, जहाँ युंजू अपने डैड से कंप्लेंट कर रही है कि आप हमेशा हैजुन की फेवरेट डिश क्यों बनाते हो। तो तब वो बोले कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं जैसा कि तुम सोच रही हो, बल्कि ये डिश तो हम सभी की हेल्थ के लिए हेल्दी है। और फिर तभी ये सभी हंसी मजाक करने लगते हैं। लेकिन जब इसी बीच किमसन को उसकी ग्रैंडमदर की कॉल आने लगी, जिसे देखते ही उसका मूड खराब हो गया। एंड जब उसने कॉल अटेंड नहीं की तो वो मिस्टर दे को कॉल करती हैं, जिनसे बात करने के लिए मिस्टर दे बाहर चले गए। युंजू, हैजुन एंड मिस्टर चोई समझ जाते हैं कि किमसन कैसा फील कर रहा होगा, इसलिए तीनों ने फूड उठाकर किमसन को खाने के लिए दिया। लेकिन किमसन का बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, इसलिए वो सॉरी करके यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद युंजू किमसन की ग्रैंडमदर को उल्टा सीधा बकने लग जाती है कि पता नहीं अब वो क्यों यहाँ पर कॉल करती है, किमसन को बार बार ये बताने के लिए कि किमसन की मॉम उसके बिना कितनी ज्यादा खुश है एक रिच डॉक्टर से शादी करके, क्योंकि अब वो एकदम लग्जरियस लाइफ जी रही हैं एंड उनके दूसरे बच्चे भी काफी बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। पता नहीं भला वो ये सब बातें किमसन को क्यों बताती रहती हैं, जबकि उन्हें पता है ना कि किमसन अपनी मॉम का नाम सुनते ही कितना ज्यादा टूट जाता है। तो तब मिस्टर चोई ने युंजू से शांत होने का बोला, ये कहकर कि ये उनकी फैमिली का पर्सनल मैटर है। और फिर राइस बॉल्स देते हैं किमसन के लिए, जिसे लेकर ये दोनों किमसन के रूम में आ गए और उसे फोर्स करने लगे कि कुछ तो खा लो। किमसन बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता है। तो तब उन दोनों ने अपनी बातों से किमसन का मन बहलाया
और फिर जब फाइनली किन्सन अच्छा फील करने लगा तो तब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे को सैडेस्ट टाइम पर संभालते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीचर किन्सन को डांट रहे हैं क्योंकि वो नेशनल सॉल यूनिवर्सिटी में जाने से मना कर रहा है, जबकि वहाँ इजीली किसी का भी नेम नहीं आता। और रीजन ये बता रहा है कि वो अपने घर से ज्यादा दूर की यूनिवर्सिटी में जाना नहीं चाहता है। इसलिए टीचर बोले कि पहले अपने फादर से भी इस बारे में बात कर लो, फिर मुझे फाइनल आंसर बताना। पीछे से किन्सन की क्लासमेट ने भी ये सभी बातें सुन ली थी जो कि किन्सन को पसंद करती है, इसलिए किन्सन से बोली कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। और फिर ये दोनों अकेले में बात करने के लिए म्यूजिक रूम जाने लगे। जिन दोनों को जाते हुए युनजू ने भी देख लिया, इसलिए इससे पहले कि किन्सन को रोक पाती, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर देती है, ये समझाकर कि उन्हें अकेले में टाइम स्पेंड करने दो। क्या तुमको नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ये बात पूरी क्लास को पता है। तो तब युनजू उदास होने लगी कि क्या पूरी क्लास को इस बारे में पता है, सिर्फ मुझे छोड़कर? तो वहीं अंदर किन्सन उस लड़की से बोल रहा है कि तुम मुझे अकेले बात करने के लिए क्यों लाई हो? तुम्हारे ऐसा करने से लोग गलत समझने लगेंगे कि जैसे हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो तब वो लड़की बोलती है कि तो क्या हुआ अगर लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी तो हम दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। पर अब पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम सॉल यूनिवर्सिटी में जाने से मना क्यों कर रहे हो, जबकि मुझे लगा था कि तुम उस यूनिवर्सिटी में मेरे साथ जाना चाहते हो। किन्सन मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो तब वो लड़की बोली कि जब मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी तो तुमने करके जवाब दिया था। मुझे लगा था कि तुम्हारे उस रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि हम आफ्टर स्कूल एक दूसरे को डेट करेंगे, वो भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तुम मुझे सॉल यूनिवर्सिटी में जाने का सजेस्ट करते रहते थे। तो तब किन्सन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सजेस्ट करता रहता था, लेकिन वो सब मैं तुम्हारे भले के लिए कहता था, ना कि तुमको डेट करने के लिए। और फिर युनजू को गुड लक करके यहाँ से चला जाता है। तो तब उस लड़की को किन्सन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब हम युनजू को देखते हैं जो कि गुस्से से किन्सन की क्लास के बाहर आई और उसे घूरने लगी कि इसने कैसे अपनी गर्लफ्रेंड वाली बात मुझसे छुपाई है। इसलिए जब किन्सन युनजू को देखकर हेलो करता है और उसके पास आता है, लेकिन वो किन्सन से बिल्कुल बात नहीं करती बल्कि चुपचाप चली जाती है। बस से उतरने के बाद भी वो किन्सन को इग्नोर कर रही होती है, लेकिन फिर फाइनली उसने किन्सन से पूछ ही लिया कि तुमने आखिर क्यों मुझसे ये बात छुपाई कि तुम्हारी क्लासमेट तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिससे आज अकेले में बात करने तुम म्यूजिक रूम में गए थे। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारे में पूरे स्कूल को पता है, सिर्फ मुझे छोड़कर। आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? तो तब किन्सन हंसता है और फिर बताने लगता है कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, यानी कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है। लेकिन जब युनजू ने ये सब बोल दिया कि तुम हमें अपनी फैमिली नहीं मानते हो, इसलिए बात छुपाते हो, अगर हम सब सच में एक फैमिली होते तो तुम कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। तो तब किन्सन थोड़ा चिढ़ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका और युनजू का सरनेम सेम हो जाए। इसलिए बोला कि मेरा, तुम्हारा और हैजुन, हम तीनों का ही ब्लड रिलेशन अलग अलग है, इसलिए हम तीनों कभी सगी फैमिली नहीं बन सकते हैं। और जब हम सभी के बीच प्यार है तो हमको एडॉप्शन जैसे पेपर वर्क की क्या जरूरत, हम विदाउट पेपर वर्क भी साथ में हमेशा खुशी से रह सकते हैं। युनजू रोना शुरू कर देती है। तो तब वो बोला कि बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दो, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। और फिर तभी आगे चला गया। तो तब युनजू भी उसके पीछे पीछे आने लगी। अब हम हैजुन को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल प्रैक्टिस की वजह से अभी तक स्कूल में ही था कि तभी उसने नोटिस करा कि कोई अननोन पर्सन इन सभी की नॉन स्टॉप फोटोज क्लिक कर रहा है। इसलिए वो उस पर्सन से रुकने का बोलती है, लेकिन वो यहाँ से भाग गया। हैजुन उस पर्सन का पीछा करने लगा और फिर काफी देर भागने के बाद फाइनली उस आदमी को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम आखिर फोटोज क्यों क्लिक कर रहे थे एंड आखिर तुम हो कौन? लेकिन वो पर्सन कोई जवाब नहीं देता बल्कि यहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसका कैमरा जल्दबाजी में वहीं पर गिर गया। हैजुन के दोस्त ने जब कैमरा की फोटोज चेक करी तो देखने पर पता चलता है कि वो आदमी सिर्फ हैजुन की फोटोज को क्लिक कर रहा था, साथ ही उसका एक्सेंट भी सॉल एक्सेंट था। इसलिए दोस्त कहने लगा कि कहीं इस आदमी को तुम्हारी मॉम ने तो नजर रखने के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारी मॉम सॉल में है। तो ये सुन हैजुन साइलेंट हो जाता है और अपनी मॉम की लास्ट मेमोरी याद करने लगता है कि वो कैसे उसे बाय करके गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। इसलिए प्रेजेंट में वो उदास होने लगा, मगर फिर बोला कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये आदमी बस मैगजीन के लिए हम सभी के फोटोज क्लिक करने आया होगा। तो ये सुन वो दोस्त चुप हो गया और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।